finite set and what are the countable and uncountable sets. ठीक है, so we started with this thing और we have seen कि finite किसको बोलेंगे हम, जहाँ की कोई stopping criteria हो, जहाँ पर किसी point पे जाके हम stop कर जाएं, that will be your finite set. Then we have seen infinite set क्या है, infinite set है कि जिसमें next number जो है आपका वो always you can find out a next number, there will be no stopping, ठीक है, no end point, so that will be the इनफाइनाइट सेट. अब ये फाइनाइट इनफाइनाइट कैसे हमने डिस्कस किया, तो लेट्स कम टू दैट पॉइंट और फिर आते हैं. आई थिंक दैट वाज 1.3, राइट. फंक्शन एंड दिस सेट डेफिनेशन आर द prelude to your things. So these are the finite and infinite set. ठीक है, so finite और infinite set देखा हमने, जहां कर पाए तो इनफाइनाइट. सो फाइनाइट विल ऑल्सो इंक्लूड द फाइव सेट, जहाँ की आपका स्टॉप मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है, इट हैज जीरो एलिमेंट. सो जीरो एलिमेंट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द फाइनाइट. क्योंकि इनफाइनाइट हमने किसे कहा, इन द डेफिनेशन वी सेड इनफाइनाइट इज समथिंग विच इज नॉट फाइनाइट. और इसको रिलेट करना है तो वी विल सी कि अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो एन मतलब इट हैज द 1 to n एलिमेंट्स. So whether a finite set will be called a finite set if there can be a mapping from n into that set if it is non-empty. empty को तो हमने हटा ही दिया अलग. नॉन एम्प्टी में अगर कोई भी सेट आपका फाइनाइट है तो उसका किसी नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ में 1 1 on 2 मैपिंग होगी. तो अगर किसी में 3 एलिमेंट है तो वो 1 2 3 जैसा होगा, किसी में 5 एलिमेंट है तो 1 2 5 जैसा होगा, 100 एलिमेंट है तो 1 2 100 जैसा होगा. सो दैट विल बी 1 करस्पॉन्डेंस. मतलब आप उसके फाइनाइट सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी नंबरिंग कर सकते हो, और नंबरिंग करने के बाद में कहीं पर अगर स्टॉप कर रहे हो then it is called the finite. Okay, infinite is there is 1 1 on 2 mapping from the set of natural number to that set. इनफाइनाइट भी नहीं, इनफैक्ट इनफाइनाइट इज विच इज नॉट फाइनाइट. अब इनफाइनाइट में आके हमने देखा कि कुछ ऐसे हैं जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी काउंटिंग ही नहीं कर सकते हैं. मतलब उसमें इनफाइनाइट में भी कितने एलिमेंट है यही हमें नहीं पता कि इस नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा. अगर आप इन सबको एक लाइन में खड़ा कर सको, अगर आप फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, ऐसी नंबरिंग कर सको तो देन इट विल. तो हमने उस दिन देखा कि काउंटेबल सेट जो हैं आपके, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, set of even integers, odd integers, all these are what denumerable set. denumerable मतलब जिसको न्यूमरेट कर सको, जिसकी नंबरिंग कर सको. ओके okay? और जो denumerate नहीं है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपसे पूछा कि सेट ऑफ a union of finite collection of finite set is finite and union of काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. तो काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट क्या हुआ, मतलब अगर आपका एक सेट काउंटेबल है, एक और सेट भी काउंटेबल है, इन दोनों का यूनियन भी काउंटेबल होगा. ठीक है, इस तरह से इस काउंटेबल यूनियन में कितने भी एलिमेंट मिला लो, तो अगर आप यूनियन ऑफ ए आई कर लो और आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, दिस इज द काउंटेबल यूनियन. क्योंकि हमें पता है कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 डैश डैश डैश. ठीक है, तो हमें ये सेट्स पता है और इन सबका अगर यूनियन करेंगे देन ऑल्सो इट विल बी काउंटेबल. तो ये कैसे हम बताएंगे, हम बोलेंगे कि इसमें हमने स्टार्ट कैसे की काउंटिंग. हम पहले सेट के एलिमेंट्स, मतलब A1 के एलिमेंट्स को हम बोल रहे हैं. देखो यहाँ पे हमें बस ये बताना है कि हमारा काउंटिंग का क्राइटेरिया क्या है. ओके, और ये हमें हेल्प करेगा लाइक टू प्रूव दैट Q इज काउंटेबल सेट. तो पहले वो जो काउंटेबल यूनियन वाला है उसको मैं बता देती हूँ, फिर काउंटेबल Q को बता देती हूँ. क्यू को है काउंटेबल. तो अगर काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स, तो आप बोलोगे हमारे पास में कितने सेट्स हैं, A1 है, A2 है, A3 है. ऐसे करते करते हमारा इंडेक्स जो है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है और इन सबका हमें यूनियन देखना है.
तो इनका जो यूनियन सेट है, सपोज उसका मैंने यूनियन ऑफ ऑल द ए आईज, इसको मैंने ए बोला। अब मुझे क्या बताना है कि ए सेट जो है काउंटेबल है, मतलब मुझे क्या बताना है, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, यही बताना है ना मुझे। इसकी काउंटिंग कैसे कर रही हूँ मैं, इसके एलिमेंट्स की काउंटिंग कैसे कर रही हूँ, इसको एक लाइन में कैसे मैं कर रही हूँ। सो आई एम सेइंग यू दैट द फर्स्ट सेट जो है, इसके एलिमेंट्स को मैं रिफर कर रही हूँ, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं रिफर कर रही हूँ बाई, इसका पहला एलिमेंट को मैं बोल रही हूँ A11, मतलब पहले सेट का पहला एलिमेंट। इसके दूसरे सेट को क्या बोल रही हूँ मैं, पहले सेट का दूसरा एलिमेंट। इसके तीसरे एलिमेंट को क्या बोल रही हूँ मैं, A13। क्लियर हुआ? तो इस तरह से इसके सारे के सारे काउंटेबल एलिमेंट्स का नंबरिंग मैंने कर दिया। इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, बिकॉज दिस इज काउंटेबल, A1 इज काउंटेबल, तो इसके एलिमेंट्स की नंबरिंग तो हो ही सकती है, A1 A2 A3 A4। अब साथ ही साथ में बोल रही हूँ जो भी A1 A2 A3 A4 थे, इनको स्पेसिफाई करने के लिए कि A1 के एलिमेंट्स हैं, मैं इनका नाम दे रही हूँ A11 A12 A13, विच आई कैन गिव। ऑलराइट, फिर A2 के एलिमेंट्स, सिंस A2 इज काउंटेबल, तो आप चाहे ऐसा लिख भी लो, सिंस A2 इज काउंटेबल we can count the elements of A2, and now we are numbering the elements of A2 like A21 मतलब A2 का पहला एलिमेंट, A22 मतलब A2 का दूसरा एलिमेंट, then A23 मतलब A2 का तीसरा एलिमेंट, then dot dot dot. So in this manner I can write each set elements, क्योंकि हर सेट जो है काउंटेबल है, तो हर सेट को मैं एक लाइन में रख सकती हूँ, और जो लाइन में मैंने रखा तो मैंने इस तरह से उनका नाम दे दिया। अब जो मेरा ए सेट है, ए सेट का मैं नाम कैसे दे रही हूँ, तो ए सेट का मैं नाम दे रही हूँ बाई, आई थिंक हमने इसको उस दिन देखा भी है, बाई पुटिंग दी, बाई इंक्रीजिंग दी, no we will get it here, let me show you that. अच्छा, ओके, probably we have seen from some other book, I'll open that, but अभी आप इसको एक बार यहाँ समझ लो क्या है ये। अब मैं काउंटिंग कैसे कर रही हूँ ए की, ये समझो बस सिंपल। A1 की मैं काउंटिंग कर रही हूँ, ए सेट में मैं क्या ले रही हूँ, आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A1, A11। A11 इसका पहला एलिमेंट कौन सा है, A11, इसका दूसरा एलिमेंट कौन सा है, सो आई विल keep the next element whose sum is minimum, sum of the index is minimum, starting with the minimum start. So मेरा जो next element होगा a का, that will be aij, and I is I plus j, sum जो है वो minimum among all, और अगर सम इक्वल है then I will be less than j। ठीक है, तो मैं कैसा रखूंगी, मैं रखूंगी keeping I to be less from j and I plus j sum is minimum among all. With these two criteria, my next number is going to be what, A12। तो अभी सम कितना हो गया मेरा 3, A11 में सम कितना है इंडेक्स का 2, इसमें सम कितना है 3, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा मेरा A21, क्योंकि सम कितना है 3, तो 3 सम वाले कितने एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट होगा A12, दूसरा एलिमेंट होगा A21। ओके, तो इसको इस तरह से भी आप कर सकते हो, एक आप एरो बना लो। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, तो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, बहुत ध्यान से देखना इसको, दिस ट्रिक इज यूज्ड फॉर प्रूविंग दैट काउंटेबल सेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, जहां की आप i प्लस सम j का जो सम है वो मिनिमम रख रहे हो, और स्टार्टिंग विथ मिनिमम i। सो काउंटिंग कितनी इजी हो गई, A11, फिर नेक्स्ट एलिमेंट हो गया A12, तो अब सम कितना हो गया है 3, 3 सम वाला दूसरा एलिमेंट क्या हो सकता है A21। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, तो सम 4, सम 4 में पहला एलिमेंट क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन है मेरे पास में A13 A22 और A31, तो ऑर्डर क्या होगा, I मिनिमम है और J इज
total sum is 4. So total sum is 4. So 1 plus 3 is 4, 2 plus 2 is 4 and 3 plus 1 is 4. Alright. क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट अगर इसके एलिमेंट्स आप देखोगे तो क्या होंगे? नेक्स्ट एलिमेंट विल बी ऑल दोज whose सम इंडेक्स इज 5. तो 5 के लिए पहला स्टार्टिंग नंबर क्या होगा? यस एनीवन? 1 4. फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 2 3. नेक्स्ट एलिमेंट होगा 3 2. नेक्स्ट एलिमेंट होगा 4 1. तो मैं जो सेट है ना मेरे A1 A2 A3 A4 ये सेट तो कहीं स्टॉप नहीं हो रहे हैं. तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकती हूँ कि मैं पहले सेट के सारे एलिमेंट ले लूँ फिर दूसरे सेट के सारे एलिमेंट ले लूँ. पर जब मेरे पास 2 सेट भी थे तो मैं इन दोनों को भी कैसे कंबाइन कर रही थी? इन दोनों को कंबाइन कर रही थी, एक A1 का एक A2 का, एक A1 का एक A2 का. अब कैसे कंबाइन कर रही हूँ मैं? जब मेरे पास ये जो सेट है ना ये भी इनफाइनाइट है. मतलब यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि 5 पे जाके रुक गए. नो, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट. तो अब मैं ऐसे भी नहीं बोल सकती हूँ कि मैं एक बार इसका लिया फिर इसका लिया फिर इसका लिया फिर इसका लिया, बिकॉज ये तो स्टॉप ही नहीं होगा. पहला ही एलिमेंट खत्म नहीं होगा सबका, है ना. सो आई हैव टू डिवाइस अ न्यू मेथड ऑफ काउंटिंग. तो अब मैंने क्या किया? काउंटिंग कैसे करूंगी मैं काउंटिंग करूंगी कि माई इंडेक्स सम इज मिनिमम अमंग ऑल. तो मेरे पास अब फिक्स एलिमेंट हो गए. कितने फिक्स हो गए? 1 सम के लिए कुछ नहीं हुआ, 2 सम के लिए एक एलिमेंट, 3 सम के लिए 2 एलिमेंट, 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1. फिर 4 सम के लिए 1 3 2 2 और 3 1. तो अब मेरे एलिमेंट्स फिक्स हो गए. सो दिस इज हाउ वी प्रूव दैट काउंटेबल सम ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. ओके. अब ये बुक में कहाँ, कॉपी में कहाँ दिया हुआ है उसको देखो आप. और आई थिंक द अदर बुक हैज दिस. ये बाटले का कौन सा एडिशन है? I have the other edition as well. Yes, this is what I was telling you. इसमें है ना, ये देखो, a less formal but intuitive way to see the. तो आप इसी स्टाइल में बस इसको लिख दोगे A11 A12 A13. इसका पेज नंबर नोट कर लो 31 of this Robert book. And then we will approach it diagonally. 1 first element, फिर second और third element, फिर fourth, fifth और sixth element, फिर 7th, 8th, 9th एंड 10th एलिमेंट. तो नीचे नीचे चलते जाएंगे डायगोनली. हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं. ओके. यस. अब इसके बाद सेट ऑफ क्यू इज काउंटेबल. अगर ये बताना है आपको तो सेट ऑफ क्यू को काउंटेबल बताना है अगर, तब भी आप इसको इस स्टाइल को यूज कर सकते हो. 2 तरीके हैं सेट को काउंटेबल बताने के लिए, क्यू सेट को काउंटेबल बताने के लिए, है ना. तो द क्वेश्चन इज पेज 30 बुक रॉबर्ट जी. लिख लो इसे चाहे. So to show that Q is countable, Q is what? Q is of type P by Q where there is no common factor in P and Q. सिंप्लीफाइड फॉर्म में. अदरवाइज तो आप 1/2 भी लिख सकते हो, 2/4 भी लिख सकते हो. ओके. तो अब हम इन दोनों को तो एक ही, ये तो दोनों एक ही है ना. तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि ये मेरा दूसरा एलिमेंट है, ये मेरा चौथा एलिमेंट है, तब तो रॉन्ग हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे? हम यूनिक रिप्रेजेंटेशन वाले सारे एलिमेंट्स को लेके उनकी काउंटिंग कर रहे हैं. तो क्या कर रहे हैं हम? वही सेम लॉजिक जो भी आपको बताया A11 वाला, इसलिए इसके पहले उस प्रूफ को मैंने बताया. अब नाउ लुक एट दैट एज योर रेशनल नंबर. तो पहला एलिमेंट कौन सा हो गया आपका? 1/1. दूसरा एलिमेंट हो गया आपका 1/2 और 2/1. तीसरा एलिमेंट मतलब नेक्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स 1/3 2/2 एंड 3/1. मतलब वही याद रखना है, I j और I is less than j and then I plus j sum is minimum. तो 1 1 1 2 2 1 then 1 3 2 2 और 3 1. फिर 1 4 3 2 नहीं, पहले 2 3 फिर 3 2 और फिर 4 1. फिर 1 5
फिर 2 4, देन 3 3, देन 4 2, देन 5 1। तो आप खुद से अपना नेक्स्ट 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 निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू मेक द क्यू सेट टू बी काउंटेबल। अभी आप बोलोगे कि नहीं इसमें निगेटिव तो आया नहीं, जीरो भी नहीं आया, यस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो स्टाइल कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, क्यू को काउंटेबल बताने के लिए हम क्यू को पहले देख रहे हैं। क्यू इज क्यू प्लस यूनियन सिंगलटन जीरो यूनियन क्यू माइनस। तो क्यू प्लस में जितने एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर लो तो क्यू माइनस में आ जाता है। ओके, अब अगर हम सिर्फ क्यू प्लस को बता दे काउंटेबल है, तो क्यू प्लस के जैसे क्यू माइनस में 1 1 मैपिंग बता देंगे, दैट p by q is going to minus p by q। पहले हम क्या कर रहे हैं, क्यू प्लस को बता रहे हैं काउंटेबल, जो कि तरीका मैंने आपको बता दिया। अब क्यू माइनस को काउंटेबल बताना है तो कैसे बताओगे, मैपिंग लो p by q गोइंग टू माइनस p by q। तो क्यू प्लस काउंटेबल आ गया, क्यू माइनस काउंटेबल आ गया, और जीरो तो एक सिंगल एलिमेंट है, काउंटेबल है। अब आप यूज कर लो कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो क्या लिखोगे, फाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट यूनियन या काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, n क्रॉस n से q प्लस में एक मैपिंग ले ली हमने, जो कि mn को लेके जा रहा है आपका m by n पे। दिस इज अ सर्जेक्शन। therefore q plus is countable, q minus is all the negative numbers which is also countable, क्योंकि q plus से q minus में एक मैपिंग ले सकते हो, कौन सी, p by q going to minus p by q। और एक जीरो को लेकर के तीनों का यूनियन इज काउंटेबल। ओके, सो इनका एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है विच इज अगेन द सेम। एक ही लॉजिक देखो, तीन क्वेश्चंस कर रहा है आपका। एक और क्वेश्चन है जो आ जाता है कभी, n क्रॉस n इज डी न्यूमरेबल। n क्रॉस n इज डी न्यूमरेबल, आपको पता है कि n डी न्यूमरेबल है, डी न्यूमरेबल मीनिंग काउंटेबल है। तो इनफाइनाइट तो है बट काउंटेबल है। तो अगर आपके पास सिर्फ दो सेट होते हैं, दोनों काउंटेबल हैं, इनफाइनाइट है चाहे पर दोनों काउंटेबल है, और अगर इन दोनों का ही यूनियन करना है तो आप क्या करोगे, पहला इसका, दूसरा इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, तीसरा इसका। सो आपकी ये काउंटिंग हो गई। पर n क्रॉस n में क्या हो गया, n क्रॉस n में आ गए आपके ऑर्डर्ड पेयर्स। तो आपके एलिमेंट्स कैसे आ गए, n बाई m टाइप के या m बाई n टाइप के, जहां की n और m नेचुरल नंबर्स है। ऑलराइट, तो इसको क्या करें हम, अगेन जैसे ही आप देखो ये ऑर्डर्ड पेयर आ गई, दो आ गए, तो दोनों इनफाइनाइट है, m भी खत्म नहीं होगा, n भी खत्म नहीं होगा। कैसे करें काउंटिंग, द सेम लॉजिक, starting with the minimum value of m and n, then increasing the values and increasing in a way so that the sum increases and starting with the minimum m। तो अब आपने यहाँ पे काउंटिंग कैसे करनी है, डिन्यूमरेशन कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग सम m n एंड इंक्रीजिंग m। तो पहले किसको इंक्रीज करना है, m को। वैसे m को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, पहले n को इंक्रीज कर रहे हैं, बट एनीवे इट शुड बी रिटन इंक्रीजिंग n फर्स्ट। तो मिनिमम m है ना। सो देखो वही किया, 1 1 1 2, क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड पेयर सारी की सारी आ गई। तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट कौन है, जैसे आपके केमिस्ट्री और कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को मिला दिया, तो अब पहला स्टूडेंट कौन है, तो पहला स्टूडेंट में केमिस्ट्री का फर्स्ट रोल नंबर, दूसरा कंप्यूटर का पहला रोल नंबर, ठीक है। अब अगर आपका इनफाइनाइट सेट होता तो मैं कैसे मिलाती, तो फिर मैं लेती रोल नंबर्स, फर्स्ट मिनिमम कौन सा है, दैट नंबर विल बी माई फर्स्ट नंबर, मिनिमम ऑफ दी सम। और अगर दो का सम सेम है तो उसमें फिर स्टार्टिंग डिजिट किसका मिनिमम है, ठीक है। अगर सम सेम है आपका, पहले तो सम मिनिमम ले लो, अगर सम सिमिलर आ रहा है तो फिर स्टार्टिंग किसका मिनिमम नंबर है, 1 2 का या 2 1 का। तो आई होप तीनों हमने सेम
सेम लॉजिक पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस देखें. अब ये तीनों क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. वी आर applying the diagonal procedure also. This is called diagonal procedure. And this informal proof is good enough. अगर बस आप एक डायग्राम बना देते हो और लिख देते हो कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट विल बी 1 1, सेकेंड विल बी दिस, तो भी आपका प्रूफ कंप्लीट है. ठीक है, तो ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया. 1 1 1 2 2 1, 1 3 2 2 3 1, 1 4 2 3 3 2 4 1, and similarly you will keep on increasing and increasing. ओके. अब अगर आपको बोला है कि एस काउंटेबल है तो टी भी काउंटेबल होगा. एस काउंटेबल है तो टी भी काउंटेबल होगा. और अगर टी अनकाउंटेबल है तो एस भी अनकाउंटेबल होगा. तो कैसे बताओगे आप बताओगे सिंपली एक मैपिंग से. आप बोलोगे एस काउंटेबल है, इसका क्या मतलब है? देयर एग्जिस्ट 1 1 on 2 मैपिंग फ्रॉम एस टू एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. या इसको अदरवाइज भी बता सकते हो. आप इसको बोल सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एस में एक 1 1 on 2 मैपिंग होगी. क्या होगी? 1 1 on 2 मैपिंग. ऑलराइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ काउंटेबिलिटी. एंड टी बीइंग द सबसेट, टी बीइंग सबसेट ऑफ n, therefore the same mapping. in fact इसके लिए आप s से n कर लो. we have to erase it. yes, तो आप अगर s से n एक मैपिंग ले रहे हो ना, और सपोज इसका नाम दे रहे हो आप f, तो t से n कौन सी मैपिंग होगी? t से n जो मैपिंग होगी, दैट मैपिंग का नाम दो आप ft. ft मतलब सेम मैपिंग, जो s से n जा रही थी ना, वही मैपिंग. दैट विल बी 1 1. अगर इसमें n से कम एलिमेंट हुए तब भी ये काउंटेबल है, फाइनाइट सेट हो गया. और n जितने एलिमेंट्स हैं तो ये काउंटेबल हो गया. ऑलराइट, सो s इज काउंटेबल, t इज काउंटेबल. और अगर t अनकाउंटेबल है, मतलब स्मॉलर सेट इज अनकाउंटेबल, तो आप ऐसे लिखोगे इफ स्मॉलर सेट इज अनकाउंटेबल देन द बिगर सेट विल बी अनकाउंटेबल, बिकॉज देयर विल बी नो मैपिंग विच इज 1 1 on 2 फ्रॉम n टू s. इसके जो फॉर्मल प्रूफ्स है वो लिखने का तरीका अभी मैं आपको एक नोट से बता देती हूँ, पर पहले लॉजिक समझो. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड देन यू मे राइट इन योर ओन लैंग्वेज. अभी तक 4th सेमेस्टर में आ गए हो तो अपनी लैंग्वेज में भी लिखना सीखो चीजों को. ठीक है, सो इसका तो बस स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है. द स्टेटमेंट इज, अगर एस काउंटेबल सेट है सो n से s में एक ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करेगी. n से s में एक ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करेगी. और s से n में एक 1 1 मैपिंग एग्जिस्ट करेगी. क्योंकि सर्जेक्शन क्या होता है? ऑन टू, और इंजेक्शन होता है 1 1. क्लियर है सभी को सर्जेक्शन और इंजेक्शन का मीनिंग? इफ देर इज अ नो तो यू कैन क्लियरली से, ठीक है, एट दैट पॉइंट ओनली, है ना. अदरवाइज इफ यू डोंट से एनीथिंग आई विल कंसीडर दैट इट्स ऑल क्लियर एंड इट्स अ यस. सो इफ देर इज नो यू हैव टू स्पेसिफाई इट. ठीक है, कभी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो यू कैन आस्क मी देन एंड देयर ओनली. ओके, तो अब आपको प्रूव करना है. अगर ये फाइनाइट है तो आई थिंक इसका प्रूफ तो रहने दो. प्रूफ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता ही रही हूँ, बट ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है. ओके, दिस स्टेटमेंट सेज कि अगर एस काउंटेबल है तो 1 1 एक ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करेगी. ये वाला हम स्टेटमेंट यूज करेंगे अभी जब हम बताएंगे कि एस अनकाउंटेबल है. ठीक है, तो ये A implies B. If A does not imply B, it means A is not countable. इसको हम यूज करने वाले हैं, which is called negation of statement. ये हम कहाँ यूज करेंगे? ये हम यूज करेंगे रियल लाइन, रियल नंबर्स आर नॉट काउंटेबल.
this I have told you, am is a countable set, and for each of that m from 1 to infinity, I लिया था हमने, I लिया था, तो हम मैपिंग कर देते हैं उसकी इनफाइनाइट सेट पे, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं m सेट की। ये भी कर सकते हैं तरीका, या फिर ये तरीका भी कर सकते हैं जो मैंने बताया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो इसमें लिखा हुआ है कि आपको n क्रॉस n से आप a पे मैपिंग ले लो, n क्रॉस n से a पे मैपिंग ले लो। a इज व्हाट, यूनियन ऑफ ऑल दी सेट्स। और वो मैपिंग की डेफिनेशन क्या कर दिया आपने, मैपिंग की डेफिनेशन कर दिया आपने, अगर a m n है अगर आपका, तो फाई m ऑफ n निकालो, मतलब इमेज किसकी निकालो, n की, किस मैपिंग से, mth वाली मैपिंग से, क्योंकि हर a m जो है सेट वो काउंटेबल है, तो इसलिए इस पे एक मैपिंग होगी जिसका नाम हमने फाई m दे दिया।